हाँ जी बच्चों, कैसे हो सब लोग। बच्चों लॉ का पेपर हो चुका है और अगर मैं बच्चों की फीडबैक की बात करूं, जितने बच्चों के मैसेज आ चुके हैं या बच्चे मिले हैं, पेपर इतना भी मुश्किल नहीं है। पेपर इनफैक्ट काफी आसान लग रहा है। आप देखोगे अगर एग्जाम के पेपर को ध्यान से, तो आईसीआई इज बैक टू इट्स ओरिजिनल पैटर्न। जी हाँ, बिल्कुल कुछ भी नया नहीं है, ये आईसीआई का पुराना पैटर्न है। जैसा कि सितंबर में सरप्राइज दिया गया था, 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर पेपर को देखेंगे तो ये ठीक ठाक है, इतना भी लेंदी नहीं है जैसे सितंबर का हुआ था। यानी कि सितंबर की तरह देखें तो कोई भी सरप्राइजिंग कुछ नहीं है, शॉकिंग कुछ भी नहीं है। बच्चों की फीडबैक यही आ रही है, पेपर अच्छा था, ऑलमोस्ट बच्चों ने इसे पूरा कर लिया। इसमें आप अगर पैटर्न की बात करें, वही सबसे इंपॉर्टेंट हमारा अगेन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, देन कंपनीज एक्ट आता है, वही पुराना सब कुछ फॉलो किया गया है। तो बच्चों एक बार पेपर को डिस्कस करते हैं। ऑल्दो हम डिटेल डिस्कशन में नहीं जा रहे, इनके आंसर्स की डिस्कशन जो है वो बाद में होगी और आपके एग्जाम के बाद आपको शेयर कर दी जाएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं, कितने कितने मार्क्स के आए हैं और किस किस टॉपिक से आए हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन, पैटर्न बच्चों वही है आपके पास। 6 क्वेश्चन है, राइट। फर्स्ट कंपलसरी है, बाकी 5 में से आपको 4 करने हैं, यानी कि 20 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन। फर्स्ट का ए पार्ट है 7 मार्क्स का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर है, हमारे आईसी के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 7 मार्क्स का। देन बी का फर्स्ट पार्ट बच्चों हमारा है कंपनीज एक्ट के ऊपर। अगेन नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे तो। नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट लिमिटेड, अगेन कंपनीज एक्ट के ऊपर बच्चों। तो देखिए आप ध्यान से देखिए ना दोनों क्वेश्चन को, ये भी हमारा कंपनीज एक्ट का, ये भी कंपनीज एक्ट का। सी पार्ट है हमारा माइनर पार्टनरशिप वाले केसेस का, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। सेकंड का ये बच्चों, अगेन बात करें सेकंड के क्वेश्चन को, अगर आप देखोगे ये आपको क्वेश्चन दिखाई देगा आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सोगा का क्वेश्चन बच्चों यहां पर आ गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। ठीक है, अगले बच्चों आगे जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट अगेन 3 मार्क्स का है और आप ध्यान से देखिए तो ये भी बच्चों सोगा के ऊपर है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। देन इसका बी पार्ट 7 मार्क्स में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी कि कंपनीज एक्ट के ऊपर आता है। देन इसका सी पार्ट एलएलपी 6 मार्क्स। बच्चों आपको पता है एलएलपी हमेशा 6 मार्क्स का, 5 या 6 का आता है, तो अगेन इसमें भी कितने का आ रहा है, 5 और 6 का। थर्ड क्वेश्चन की बच्चों बात करें, थर्ड क्वेश्चन आपका दोबारा पार्टनरशिप एक्ट पे है 7। देखिए 3, 5, 7 वो बहुत बहुत छोटे छोटे 2-2, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन सितंबर के तरह नहीं दिए गए। देखो बार बार ना हम कंपैरिजन जो कर रहे हैं वो सितंबर से कर रहे हैं, क्योंकि सितंबर 24 वाज द अटेम्प्ट जहां पर बच्चों को कुछ अलग देखने को मिला। क्वेश्चन पेपर में छोटे छोटे क्वेश्चन थे, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, और बच्चों के लिए इसको पूरा करना भी पॉसिबल नहीं था। ये इंस्टीट्यूट का ओरिजिनल पैटर्न है जो आज तक आया। इसके लिए आपने हमारे ब्रह्मास्त्र, हमारे पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट देखे होंगे, वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बी का फर्स्ट पार्ट ये आपका कंपनीज एक्ट का है, पीएफआई के ऊपर, अगेन इजी क्वेश्चन। देन 2 नंबर में एक क्वेश्चन है, 2 नंबर में, दैट इज कॉमन सील, कंपलसरी है या नहीं आपको पता है ऑलरेडी इसके बारे में। सी अगेन आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का, एग्रीमेंट बताने हैं पब्लिक पॉलिसी वाले। फोर्थ के ए की बात करें बच्चों, अगेन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन आता है 7 नंबर में। देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बच्चों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आ गया आपका 7 नंबर में यहां पर। देन आपका 6 नंबर में इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, आईआरएफ आता है। देन बच्चों फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ के ए में अगेन सोगा आ गया। ए के सेकंड में अगर आप देखोगे अगेन सोगा आ गया। देखिए ना, आपको पैटर्न भी समझिए, सेल ऑफ गुड्स के क्वेश्चन इकट्ठे आ रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना। पार्टनरशिप का स्ट्रेट क्वेश्चन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अगेन स्ट्रेट क्वेश्चन। देन अगेन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आ गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस वाले क्वेश्चन बड़े आसान आसान है। 6 नंबर में देखिए अनड्यू इन्फ्लुएंस आ गया और पोजीशन टू डोमिनेट द विल, अगेन अनड्यू इन्फ्लुएंस आ गया। लास्ट क्वेश्चन की बात करें 6 के ए का फर्स्ट, 6 के ए का फर्स्ट बच्चों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ये सेकंड क्वेश्चन है आज। सेकंड की बात करें इसके, तो वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, 3 क्वेश्चन नेगोशिएबल से मतलब आते हैं। देन बच्चों बी की बात करें, एजेंट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसके अंदर और है, इंटरनल चॉइस है। दोनों क्वेश्चन एजेंसी के ऊपर है, 6 मार्क्स के, आप दोनों में से कोई एक भी कर सकते हैं। एंड द लास्ट की बात करूं बच्चों, तो आपका आता है अगेन सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे। तो पेपर की अगर मैं बात करूं, पेपर कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है, हल्का सा लेंदी हो सकता है कुछ बच्चों के लिए। पेपर अपने पुराने पैटर्न पर है, जो जो इंपॉर्टेंट एबीसी एनालिसिस आपको बताए गए थे उसी हिसाब से ही बच्चों पेपर है।
और इस पेपर की अच्छी बात यह है कि इसमें काफी सारे स्ट्रेट क्वेश्चन भी है। जी हाँ, ए क्वेश्चन पेपर विद लॉट्स ऑफ स्ट्रेट क्वेश्चन एंड एज पर द ओरिजिनल पैटर्न। अगर मैं बात करूं कि कितने मार्क्स का आया है पेपर, देखिए बच्चों, समझिएगा बड़े ध्यान से। आपको पता है आपका पेपर है 6 क्वेश्चन का, 5 करने, तो 120 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। तो मैं जो पैटर्न आपको बता रहा हूं जो आया है वो 120 के हिसाब से बाइफरकेट करता हूं। अगर मैं बात करूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो बच्चों यहां पर 32 मार्क्स का पेपर आया है, प्लस एक इंटरनल चॉइस है एजेंसी में 6 नंबर की, उसको मैं अलग रख देता हूं। मतलब एजेंसी में 2 क्वेश्चन है 6 और 6 के, जिसमें से एक आपको करना है। अगर मैं बात करूं बच्चों कंपनीज एक्ट की, तो यह है 21 मार्क्स का। अगर मैं बात करूं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की, तो 20 मार्क्स का। मैं बात करूं आपके सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की, तो 21 मार्क्स का। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपका एज यूजुअल जो आता है नॉर्मल रेंज में 12 से 14, तो 14 का है। एलएलपी ओरिजिनल वेटेज 5-6 की है, 6 का है। और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो 6 का है। तो टोटल पेपर है 120 का। सब्जेक्ट 2 के आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, और 6 नंबर का जो अलग से आपको दिख रहा है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की इंटरनल चॉइस है। तो बच्चों ये फर्स्ट रिव्यू है, ओरिजिनल रिव्यू जो आपको मैं बता रहा हूं पेपर का। इसका डिटेल रिव्यू की आंसर क्या बनेंगे, क्वेश्चन कोई आउट ऑफ बॉक्स तो नहीं आ गया, हमें इसका क्या सजेस्टेड आंसर लिखना चाहिए था, वो हम डिस्कशन अलग से करेंगे, और वो आपके एग्जाम के बाद आपको वीडियो शेयर कर दी जाएगी। अभी आप इसको देखिए अच्छे से। तो बच्चों ये था आपके लोगों के एग्जाम का रिव्यू। तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए आपको पेपर कैसा लगा, आसान लगा, मुश्किल लगा, और आपका पेपर कैसा गया। चलिए आपके मैसेजेस का, कमेंट्स का हम वेट करेंगे। तो अब आप इसको देखने के बाद बच्चे थोड़ा रेस्ट कीजिए और अपने अगले पेपर की तरफ ध्यान दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय श्री राम, जय माता दी।